Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट सेकेंड क्या, रेक्टिफायर्स एंड ट्रांजिस्टर, यानी कि दिष्टकारी एवं ट्रांजिस्टर। फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट कर ली थी, ए टू जेड टॉपिक हमने उसके कर लिए थे। अब सेकेंड यूनिट भी हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि फिजिक्स में जो छोटे क्वेश्चन आते हैं वो भी क्वेश्चन जो है वो इजीली क्या हो जाए, अटेम्प्ट हो जाए। क्लियर है? तो अब ये जो यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, मैंने आपको पहले भी बताया था, राजस्थान यूनिवर्सिटी और भरतरी यूनिवर्सिटी जो है एग्जैक्ट सिलेबस है। बाकी कोई सी भी यूनिवर्सिटी वाले अगर सिलेबस मिलाएंगे, मैच करेंगे, तो वो इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, रेक्टिफायर्स और ट्रांजिस्टर के बारे में। सबसे पहले हमने दो भागों में बांट रखा है इस यूनिट को। एक भाग तो क्या पढ़ेंगे हम इसमें, रेक्टिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे, दिष्टकारी के बारे में पढ़ेंगे, और एक पार्ट जो है ना इसका वो कौन सा है, ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो एक में हम ट्रांजिस्टर से रिलेटेड पढ़ते जाएंगे। तो पहले हम जो पार्ट पढ़ेंगे ना वो कौन सा पढ़ेंगे, रेक्टिफायर यानी कि क्या, दिष्टकारी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, रेक्टिफायर को समझाने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ लेते हैं जो कि आपने क्लास 12th में भी पढ़ी थी। लेकिन वो जो टर्म्स है ना वो आपको इजीली आनी चाहिए कि किस तरीके से वो होती हैं, उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे हम उसको समझ सकते हैं ना। तो इसमें सबसे पहले हम जो बात करते हैं ना वो बात करते हैं अल्टरनेटिंग किसके बारे में, करंट के बारे में, या फिर हमारे पास वोल्टेज के बारे में। इसका मतलब क्या होता है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता और किसके बारे में, धारा के बारे में। सबसे पहले अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट क्या होती है, प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा क्या होती है। तो देखो, इसकी एक डेफिनेशन है जो कि हम 12th क्लास में भी पढ़ते आए हैं कि ऐसी वोल्टता या धारा जिसका मान तथा दिशा दोनों समय पर निर्भर नहीं करते हैं, ये समय के साथ क्या होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, आवर्ती रूप से परिवर्तित होते रहते हैं। इसका क्या मतलब है, देखो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन क्या बताते हैं कि ये प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा क्या होती है, जिसका मान, ऐसी धारा या वोल्टता, ऐसी वोल्टेज या करंट जिसकी वैल्यू, जिसका मान, ठीक है, तथा डायरेक्शन यानी कि क्या, दिशा, डायरेक्शन यानी कि क्या, दिशा, दोनों समय पर निर्भर करते हैं, दोनों समय पर निर्भर करते हैं, दोनों समय पर निर्भर करते हैं, तथा समय के साथ, टाइम के साथ, समय के साथ आवर्ती रूप से, समय के साथ आवर्ती रूप से क्या होते रहते हैं, परिवर्तित होते हैं। वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता कहलाती है वो। अब देखो, इसको हम समझते कैसे हैं। देखो, सबसे पहले तो हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 12th क्लास में भी आपने बनाया था, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको प्रदर्शित करता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? प्रत्यावर्ती वोल्टता को समझाने के लिए हम एक तरंग पढ़ते हैं, ध्यान रखना, एक वेव पढ़ते हैं, और ये कुछ इस तरीके से होती है। ये देखो, इस तरीके से होती है, ठीक है।
ये जो वेव होती है ना, ये जो तरंग होती है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? वोल्टता को या फिर धारा को, यानी वोल्टेज को या फिर करंट को। इसकी ये जो वैल्यू है ना यहाँ पर करंट की या वोल्टता की, वो 0 है। क्लियर है? और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है ना यहाँ पर, वो मैंने मान लिया कितनी है, 5 है। अब आप देखो यहाँ ऊपर जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू चेंज हो रही है या नहीं हो रही? हो रही है। जैसे ये कितनी है, 1 2 3 4, और यहाँ इस पॉइंट पर कितनी है, ये 5 है। तो देखो यहाँ जो करंट है ना, करंट की वैल्यू 0, फिर 1 2 3 4 5 हुई, फिर 5 के बाद वापस नीचे आ रही है, देखो 4 3 2 1 0 हुई। ठीक है, यहाँ नीचे की तरफ देखो, ये नीचे की ओर जा रहा है ना, तो ये नेगेटिव में दर्शा लेते हैं हम। देखो ये जो पॉइंट है ना, ये मैक्सिमम आ रहा है कितना, -5। ये वोल्टता को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 5 है, इससे ऊपर कितनी होगी हमारे पास, -4 होगी, यहाँ कितनी होगी, -3 होगी, यहाँ कितनी होगी, -2 होगी, यहाँ कितनी होगी, -1 होगी। तो हर पॉइंट पर चेंज हो रही है या नहीं हो रही है हमारे पास? देखो हो रही है, हो रही है ना। तो क्या है, ये वोल्टा का मान क्या हो रहा है? देखो पहले बढ़ रहा है, फिर अधिकतम से पहुंचकर फिर घट रहा है, फिर विपरीत दिशा में जा रहा है, फिर यहाँ आ गया। ठीक है, ये एक पॉजिटिव चक्र हो गया, एक नेगेटिव हो गया, है ना। इसके बाद देखो दोबारा रिपीट हो रही है या नहीं हो रही ये वाली कंडीशन। देखो यहाँ से ऊपर गया था, यहाँ से भी ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर इधर गया, यानी दोबारा पॉजिटिव। और ये जिसका मान तथा दिशा दोनों समय पर निर्भर करते हैं तथा समय के साथ आवर्ती का मतलब होता है रिपीटेशन, है ना। आवर्ती का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन। ये ऊपर गई, फिर यहाँ आई, फिर विपरीत दिशा में गई, फिर यहाँ आई, फिर दोबारा रिपीट होने लग गई ना, यहाँ से पहले वाले की तरह आने लग गई या नहीं आ गई। ये होता है आवर्ती रूप, पहले जैसे आना जाना। अब देखो इसको हम समझते कैसे है, समझना। देखो जैसे ये आपके पास क्या है, एक बल्ब है, एग्जाम्पल है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है लेकिन समझा रहा हूँ। और यहाँ आपके पास क्या है, एक प्रत्यावर्ती स्रोत रखा हुआ है। क्लियर है? क्या है हमारे पास, अल्टरनेटिंग वोल्टेज स्रोत है। अब देखो आपके पास क्या होगा, ये स्रोत है, तो यहाँ से हम ऐसा स्रोत लगा देते हैं, ये देखो, है ना। अब देखो यहाँ से पहले वोल्ट कितनी है, 0। मान लो यहाँ पर ये वाला, ये क्या है, अल्टरनेटिंग धारा हमने लगा दी, धारा स्रोत लगा दिया इसमें। अब देखो पहले मान कितना है, 0 है। फिर 0 के बाद देखो यहाँ से करंट बनेगी 1 एम्पियर की। फिर उसके बाद करंट कितनी बढ़ गई, धारा 2 एम्पियर की बहेगी। फिर 3 एम्पियर की बह रही है, फिर 4 एम्पियर की बह रही है, और फिर 5 एम्पियर की। 5 एम्पियर की करंट इसमें क्या हो रही है, बह रही है, फ्लो हो रही है 5 एम्पियर की। अब 5 के बाद देखो ये फिर क्या हो रही है, ये घट रही है, कितनी हो गई, 4। तो अब 5 एम्पियर की बह रही थी, अब कितने की बहेगी, 4 की बह रही है। फिर यहाँ आएगी तो फिर 3 एम्पियर की फ्लो हो रही है। फिर यहाँ पर आएगी तो 2 एम्पियर की फ्लो हो रही है। फिर यहाँ आई तो 1, और फिर जैसे ये चक्र यहाँ आया तो अब कितनी करंट हो गई हमारे पास, 0 एम्पियर की हो गई। ऐसे फ्लो हो रही थी ये। अब जैसे ही देखो ये आएगा नेगेटिव, तो ये कहाँ जा रहा है, ऋणात्मक। अब ये ऋणात्मक या नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव में देखो -1 -2 -3, नेगेटिव में करंट फ्लो हो रही है। नेगेटिव में करंट फ्लो का मतलब क्या होता है कि जैसे ही 0 के बाद ये नेगेटिव वाला आएगा, अब करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब करंट ऐसे फ्लो होने लग जाएगी, है ना। पहले -1 एम्पियर का मतलब 1 एम्पियर की, फिर 2 एम्पियर की, फिर 3 एम्पियर की, फिर 4 एम्पियर की, ऐसे फ्लो हो रही है। फिर 5 एम्पियर की। अब जैसे ही यहाँ पर होगी तो फिर वापस से -4 -3 -2 -1, और जैसे यहाँ आएगी फिर वो कितनी हो गई, 0 एम्पियर की। फिर इसके बाद देखो पॉजिटिव, जैसे ये पॉजिटिव वाला आएगा ना तो करंट ऐसे फ्लो हो रही थी ना,
डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब करंट ऐसे, तो कहने का मतलब है जब पॉजिटिव आ रही है तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है हमारे पास, जैसे ही नेगेटिव आता है तो फिर ऐसे फ्लो हो रही है। तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है नहीं हो रही है? हो रही है। सेकंड बात, क्या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है करंट का परिमाण? हाँ हो रहा है। कभी 1 एम्पियर की वैरी है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, फिर 4, 3, ऐसे करंट किस में बह रही है? सर्किट में फ्लो हो रही है। किस में फ्लो हो रही है? सर्किट में फ्लो हो रही है। इस करंट को हम कौन सी करंट या वोल्टा को कौन सी वोल्टा बोलते हैं? हम अल्टरनेटिंग वोल्टा बोलते हैं, यानी प्रत्यावर्ती वोल्टता बोलते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। फिर सुन लो, जैसे ये बल्ब है और ये हमारे पास स्रोत लग रहा है, आधे चक्र में तो ऐसे करंट फ्लो होगी, ये ऐसे बह रही है। फिर जैसे ही नेगेटिव आएगा तो फिर ये अब ऐसे थी ना, अब उल्टी बहने लग जाएगी। यही मतलब होता है कि करंट की दिशा क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। और परिमाण तो हो ही रहे, कभी 1, 2, 3, 4, 5, 4, ऐसे बार बार करंट की वैल्यू कभी ज़्यादा होती रहती है और कभी कम होती रहती है। इसे हम कौन सी करंट बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज बोलते हैं, अगर वोल्टा की बात करते हैं। दूसरी जो हम बात करते हैं ना, वो किसकी बात करते हैं? ये काम में आएंगी आगे, है ना, डायरेक्ट करंट की बात कर रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट, या फिर हम वोल्टेज की बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या? दिष्ट धारा या वोल्टता। आपने 12th क्लास में इसके बारे में पढ़ा भी होगा, हम ग्राफ के द्वारा भी इसको समझा देते हैं। ठीक है, ये क्या होती है? जिसका मान समय के साथ, परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, जिसका मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। पहली बात तो आपको कौन सी करंट के बारे में समझाना है? दिष्ट करंट के लिए तो इसकी डेफिनेशन क्या है? जिसका मान समय के साथ क्या ना हो? परिवर्तित ना हो, और जो एक ही दिशा में प्रवाहित होती हो, जो एक ही दिशा में प्रवाहित होती हो। कुल मिला के कहने का क्या मतलब हो? प्रवाहित होती है। जिसका मान समय के साथ क्या ना हो? परिवर्तित नहीं हो, और जो एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, यानी कि इसमें दिशा भी नहीं बदलती है और क्या नहीं बदलती है? हमारे पास मान भी नहीं बदलता। जैसे इसको हम ग्राफ के द्वारा दर्शाएं, ये देखो, ये मान लो हमारे पास यहाँ पर है ये 0, है ना, और मैंने यहाँ लिख लिया कितना? 3 वोल्ट। कितना लिख दिया? 3 वोल्ट। या करंट की बात करें 3 एम्पियर। अब देखो यहाँ पर इसका जो मान है ना, वो हमेशा देखो एक सरल रेखा आ रहा है ना, स्ट्रेट लाइन, तो हमेशा कितने एम्पियर की फ्लो होगी? ये 3 एम्पियर। और डायरेक्शन क्या रहेगी? हमेशा सीधी है, एक ही रहेगी डायरेक्शन हमारे पास। डायरेक्शन क्या ऊपर नीचे हो रहा है, वेरी कर रहा है? नहीं कर रहा, बिल्कुल एक ही मान है। जैसे 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर, तो हमेशा इसका मान कितना रहेगा? 3 ही रहेगा। हमेशा इसकी वैल्यू क्या रहेगी? करंट की 3 रहेगी, यानी मान चेंज नहीं होना चाहिए, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए धारा और वोल्टा का। और जो एक ही दिशा में, क्या इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव आ रही है? नहीं आ रही है। अब देखो इसको समझना, जैसे ये आपके पास क्या है? बल्ब है, और इसमें मैंने आपको क्या लगा दिया? सेल लगा दिया। अब ध्यान रखना, ये लगाया सेल। अब सेल लगाने पर क्या होगा? इसके कारण करंट बनेगी, और करंट मान लो कितनी फ्लो हो रही है इस सेल के कारण? 5 एम्पियर की। अब देखना, ये जो सेल करंट फ्लो कराएगा ना, वो हमेशा कितने एम्पियर की कराता रहेगा? 5 एम्पियर की प्रवाहित होती रहेगी। हमेशा इसी डायरेक्शन में पॉजिटिव से नेगेटिव ही फ्लो होगी। क्या दिशा बदलेगी? नहीं बदलेगी। डायरेक्शन चेंज होगी? क्या? नहीं होगी। क्या मैग्नीट्यूड चेंज होगा? कभी 4 एम्पियर की, कभी 3 एम्पियर की? नहीं। हमेशा कितने की फ्लो होगी? 5 एम्पियर की फ्लो होगी।
ऐसी करंट को हम क्या बोलते हैं? ऐसी करंट को हम बोलते हैं क्या? डायरेक्ट करंट और दिष्ट धारा। तो कॉन्सेप्ट जो है ना अपने वो क्लियर कर लेना अच्छे से, क्योंकि आगे की क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, सारी चीज़ें, है ना। क्योंकि पढ़ें तो थोड़ा ऐसा पढ़ें कि आगे तक ये चीज़ें एमएससी में भी काम में आएगी, तो अच्छे से अभी से आ जाने चाहिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या? दिष्ट करण। दिष्ट करण, दिष्ट करण या रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन, अब देखो ये इजीली आपके समझ में आ जाएगा क्या होता है। रेक्टिफिकेशन या दिष्टकरण क्या होती है? वह प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, वह प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है जिससे प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा को, प्रत्यावर्ती वोल्टता या क्या धारा को, अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट को, वोल्टता या धारा को दिष्ट धारा या वोल्टता में क्या किया जाता है? परिवर्तित किया जाता है। वोल्टता में क्या किया जाता है? परिवर्तित किया जाता है। क्या कहलाती है? रेक्टिफिकेशन कहलाती है, दिष्टकरण कहलाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अभी अभी मैंने आपको बताया था प्रत्यावर्ती वोल्टता, अल्टरनेटिंग वोल्टेज जिसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण तथा दिशा क्या होते हो, बदलते रहते हो, वो प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा कहलाती है। और दूसरा मैंने बताया था दिष्ट वोल्टता, है ना, डायरेक्ट वोल्टेज, वो क्या होती है? जिसका मान और दिशा क्या ना हो, चेंज ना हो, वो क्या कहलाती है? हमारे पास दिष्ट वोल्टता कहलाती है। तो हमारे पास ये कौन सा प्रोसेस होता है कि आपके पास कोई प्रत्यावर्ती वोल्टता होगी और उस प्रत्यावर्ती वोल्टता को आप किस में बदल दोगे? दिष्ट वोल्टता या धारा में क्या हो कर दोगे? बदल दोगे। बस यही क्या कहलाती है? दिष्टकरण कहलाती है। तो पहले तो आपके पास धारा या वोल्टता का मान चेंज हो रहा होगा, दिशा चेंज हो रही होगी, लेकिन जैसे ही दिष्टकरण कर दोगे दिष्ट वोल्टता बन जाएगी। फिर ना तो धारा की वैल्यू चेंज होगी और ना ही आपके पास डायरेक्शन चेंज होगी, दिशा चेंज होगी। यानी कि हमने कौन सा प्रोसेस लगा दिया उसमें? रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस लगा दिया, दिष्टकरण का लगा दिया। तो देखो इसको समझना में जनरल एग्जाम्पल के द्वारा एक बार में क्लियर हो जाएगा। इस प्रोसेस को करने के लिए हम किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं? एक तो करते हैं हम ट्रांसफॉर्मर का, ट्रांसफॉर्मर होता है। एक हमारे पास दिष्टकरण में क्या लगा होता है? दिष्टकारी लगा होता है, दिष्टकारी, ठीक है। एक हमारे पास इसमें लगा होता है दिष्टकरण का प्रोसेस करने के लिए, दिष्टकारी के बाद लगा होता है हमारे पास क्या? फिल्टर लगा होता है। ये प्रोसेस है, क्या क्या हमें इसमें करना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास क्या लगा होता है? वोल्टता नियंत्रक लगा होता है। क्या लगा होता है? वोल्टता नियंत्रक लगा होता है। और जब हम वोल्टता नियंत्रण के बाद यहाँ पर हम कौन सी वोल्टता प्राप्त करते हैं? निर्गत दिष्ट वोल्टता। अब भाई ये कैसे प्राप्त हो रही है? भाई वही तो समझना है ना, हमें कैसे प्राप्त हो रही है। ठीक है, इसको हम कैसे अचीव करते हैं? देखो सबसे पहले तो इसको आप समझ लेना कि ये कैसे समझ सकते हैं हम। जो मोबाइल का चार्जर होता है ना, उसमें रेक्टिफिकेशन की प्रक्रिया प्रोसेस होता है, मोबाइल का चार्जर। तो जब ये प्रोसेस समझ रहे हैं ना, तो मोबाइल का चार्जर आप उठा लेना, मतलब उठा के ले मत आना, मतलब समझना है। एग्जाम्पल क्या? मोबाइल का चार्जर है ना। तो देखो जब हम मोबाइल चार्ज करते हैं तो सबसे पहले हम चार्जर कहाँ लगाते हैं? प्लग में लगाते हैं, ठीक है। तो प्लग से हमारे पास
कौन सी वोल्टता आती है, कौन सी वोल्टेज आ रही है, हमारे घरों में कौन सी आती है, प्रत्यावर्ती वोल्टता आ रही है। तो देखो ये हमारे जो प्लग होते हैं ना उसमें कौन सी वोल्टता आती है, प्रत्यावर्ती वोल्टता, यानी कि क्या, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और हम कहते हैं ये कितनी आती है, 220 वोल्ट आती है। तो जैसे ही प्लग में लगाया मैंने चार्जर को तो प्लग से हमारे पास कितनी आई, 220 वोल्ट आई। अब चार्जर के अंदर समझना, जो मोबाइल होता है ना हमारे पास वो दिष्ट पर काम करता है। मोबाइल में बैटरी होती है ना, बैटरी हम चार्ज करते हैं वो किस पर कौन सी वोल्टता चाहिए होती है उसे, दिष्ट वोल्टता। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो आ रही है प्लग से। हमारे पास चार्जर में क्या लगा होता है, एक ट्रांसफॉर्मर लगा होता है। चार्जर में क्या लगा होता है, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन, यानी ऊंचाई और अपचाई। ऊंचाई क्या करता है, जो वोल्टता के मान को बढ़ा देता है, और अपचाई जो होता है जो वोल्टता के मान को क्या कर देता है, घटा देता है। तो ये जो 220 वोल्ट आ रही है हमारे पास, है ना, मोबाइल में लगा हुआ चार्जर, प्लग से 220 वोल्ट आई, मोबाइल में लगा हुआ क्या, जो हमारे पास चार्जर होता है ना, चार्जर में क्या लगा होता है, ट्रांसफॉर्मर लगा होता है। ये ट्रांसफॉर्मर सबसे पहले किस में बदल देता है, इस 220 वोल्ट को, ये तो प्रत्यावर्ती थी, इसको बदल देता है 5 वोल्ट की किस में, प्रत्यावर्ती वोल्टता में। क्योंकि जो हमारे पास मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है ना वो 5 वोल्ट के समथिंग दिष्ट वोल्टता से चार्ज होती है, लगभग 5 वोल्ट के करीब बना रहे हैं हम यहाँ पे, आप ऐसे मान लो, है ना। तो 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में किसने बदल दिया, ट्रांसफॉर्मर में। ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है, वोल्टता को परिवर्तित करना, चेंज करना, बढ़ाना या घटाना। अब ये किस में जाएगी, हमारे पास दिष्टकारी, अंदर हमारे पास क्या लगा होता है, दिष्टकारी लगा होता है। इस दिष्टकारी के बारे में ही तो हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे हम। ये दिष्टकारी क्या करता है, इस प्रत्यावर्ती वोल्टता को, इस प्रत्यावर्ती वोल्टता को 5 वोल्ट को किस में बदलता है, दिष्ट वोल्टता में बदलता है। लेकिन ये जो दिष्ट वोल्टता होती है ना वो कैसी होती है, स्पंदमान वोल्टता होती है। स्पंदमान वोल्टता का मतलब होता है कि ये जो दिष्टकारी प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में बदलता है ना वो पूर्णतः शुद्ध रूप में नहीं बदलता, प्योर नहीं मिलती। मतलब अगर हम प्रोसेस करा रहे हैं, ये जो है ना प्रत्यावर्ती, ये इसमें बदल जानी चाहिए, यही तो प्रोसेस है ये। तो जब हम दिष्टकारी से गुजारते हैं ना ये प्रत्यावर्ती वोल्टता को, ये नहीं मिलती है, इसमें कुछ स्पंद मिल जाते हैं, ऐसे मिल जाता है, प्योर नहीं मिलती है दिष्ट वोल्टता। तो फिर जो मोबाइल में चार्जर होता है उसके अंदर क्या लगा होता है, फिल्टर। फिल्टर का मतलब होता है छानना। फिल्टर का काम करेगा ये, इसमें से क्या करेगा, ये स्पंदों को हटा देता है। स्पंद का मतलब होता है प्रत्यावर्ती को हटाकर ये क्या बनाना चाह रहे हैं हम, ये दिष्ट बनाना चाह रहे हैं। तो फिल्टर करता है उसे, है ना। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इस यूनिट में। इसके बाद वोल्टता नियंत्रक लगा होता है। वोल्टता नियंत्रक भाई क्या करता है, वोल्टता को चेंज नहीं होने देता है। लोड जैसे जैसे मोबाइल का चार्जर होता है ना, उसको हम मोबाइल में लगाते हैं तो ऐसा नहीं है कि कभी वोल्टता बढ़ रही है घट रही है, ऐसे चेंज नहीं होने देता है। वोल्टता नियंत्रक का ये भी पढ़ेंगे हम। और जैसे इसमें से निकलती है तो हमारे पास क्या मिल जाती है, दिष्ट वोल्टता मिल जाती है। कौन सी वोल्टता मिल जाती है, दिष्ट वोल्टता मिल जाती है। ये जो प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन बोलते हैं, दिष्टकरण बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो मोबाइल का चार्जर, सबसे पहले मोबाइल के चार्जर में प्लग से क्या आ रही है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टता आ रही है। फिर मोबाइल के चार्जर में क्या लगा हुआ है भैया, हमारे पास ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है।
ठीक है। मोबाइल का जो चार्जर होता है ना, मोबाइल जो ऑपरेट होता है ना, वो 3.5 to 5 वोल्ट के समथिंग चाहिए होता है, यूँ लगा लो आप, है ना। तो हम सबसे पहले ये 220 वोल्ट को ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, इस 220 प्रत्यावर्ती वोल्टता को पहले हम किस में बदल लेते हैं, 5 वोल्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदल लेते हैं। या फिर आप ऐसे कह सकते हो हमें 5 वोल्ट प्रत्यावर्ती को ही दिष्ट में बदलना है, इसलिए ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से 5 वोल्ट को किस में बदल लिया हमने, प्रत्यावर्ती में। 220 को किस में बदल दिया, 5 वोल्ट में। फिर दिष्टकारी में भेजते हैं, दिष्टकारी इस प्रत्यावर्ती वोल्टता को किस में बदलेगा, दिष्ट वोल्टता में। लेकिन ये शुद्ध नहीं होती है, इसमें कुछ भाग प्रत्यावर्ती का रह जाता है, तो इसको किस में से गुजारते हैं, फिल्टर में से। फिल्टर इसे क्या करता है, छानता है। फिर इसे हम किस में से भेजते हैं, दिष्टकारी को बोलते हैं रेक्टिफायर, है ना। फिर इसको भेजते हैं वोल्टता नियंत्रक यानी वोल्टेज रेगुलेटर में। ये क्या करता है, वोल्टेज रेगुलेटर क्या करता है, फिल्टर के बाद वोल्टेज नियंत्रक या वोल्टेज रेगुलेटर क्या करता है, वोल्टेज को चेंज नहीं होता। जैसे हमने 5 वोल्ट प्रत्यावर्ती को दिष्ट में बदलना है, तो यहाँ पर क्या मिलेगी, फिक्स 5 वोल्ट मिलेगी। और इस तरीके से हम कौन सी वोल्टता प्राप्त कर लेते हैं, दिष्ट वोल्टता या डीसी वोल्टेज प्राप्त कर लेते हैं। और मोबाइल इससे क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। यह प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया है, रेक्टिफिकेशन। तो इस यूनिट में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, दिष्टकारी के बारे में, रेक्टिफायर के बारे में, फिल्टर के बारे में और वोल्टता नियंत्रक यानी वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें दिष्टकारी यानी कि रेक्टिफायर 2 पढ़ेंगे। एक तो होता है हमारे पास अर्ध तरंग दिष्टकारी, हाफ वेव रेक्टिफायर, और एक पढ़ेंगे हम इसमें क्या, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के बारे में, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के बारे में। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में, और एक पढ़ेंगे हम फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में, अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।